नेपाल में तेज भूकंप के झटकों के बाद तबाही का मंजर है। कई घर मलबे में तब्दील। राहत बचाव में जुटी नेपाल की सेना और पुलिस बल। मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। भूकंप के केंद्र राज्य जजरकोट में अब 92 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो गई है। नेपाल के आए भूकंप में 154 की मौत, कई लोग जख्मी। पीएम प्रचंड ने जताया दुख। अधिकारियों से बात कर जख्मियों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। जाजरकोट अस्पताल में जख्मी मरीजों से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल। प्रचंड जख्मी मरीजों से मिलकर उनका हालचाल लिया। पश्चिम नेपाल के जाजरकोट और रुकुम में सबसे ज्यादा तबाही। मौतों के आंकड़े की बढ़ने की पूरी आशंका गई है। नेपाल में बीती रात 3 बार आए भूकंप के झटके। 11:32 पर 6.4 की तीव्रता का, रात 12:14 पर और करीब सुबह 4:01 पर भी भूकंप के झटकों को नेपाल ने महसूस किया। नेपाल में आए दिन जिस तरीके से तेज भूकंप के झटके हैं, उसमें इस बार तबाही की तस्वीर बहुत ही भयावह है। भूकंप के चलते कई मंजिला इमारतें जमींदोज हो गई। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस काफिले पर अटैक को बताया बहुत ही खतरनाक। संघर्ष को तुरंत बंद करने की अपील है। इजरायली सैनिकों ने मजबूत की है गाजा की घेराबंदी। अश्केलोन शहर से दिखी विस्फोट से आग की लपटें। इंडोनेशिया ने गाजा में भेजी मानवीय सहायता की पहली खेप। राष्ट्रपति विडोडो ने कहा फिलिस्तीनी लोगों की मदद जारी रखेंगे हम। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी। सेना ने चारों तरफ से गाजा को घेर लिया। धमाकों की आवाज से धैलापुरा वेस्ट बैंक जेनिन में इजरायली एयर स्ट्राइक में हुई 3 लोगों की मौत। 17 हमास आतंकी गिरफ्तार। इजरायल गाजा बॉर्डर पर जबरदस्त हमले। लगातार धमाकों की वजह से जगमगा गया पूरा आसमान। गाजा में हमास के ठिकानों पर अटैक जारी। इजरायल ने की हमास की सुरंगों पर एयर स्ट्राइक। इजरायली सैनिकों ने हमास आतंकियों की सुरंग का पता लगा लिया। आईडीएफ ने जारी किया इसका वीडियो। गाजा में आईडीएफ ने दागे एंटी टैंक रॉकेट। हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। वीडियो जारी हुआ। उत्तरी गाजा में और आक्रामक हुई इजरायल की सेना। लगातार हवाई हमलों के चलते आसमान में फैला धुएं का गुबार। हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाई जारी है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने अपनी गश्ती को बढ़ा दिया। तो वहीं जबालिया में इजरायली डिफेंस फोर्स की गिवाती ब्रिगेड का ऑपरेशन हुआ। सुरक्षा बलों ने बरामद की हमास आतंकियों की खुफिया सामग्री। भविष्य की लड़ाई में होगा इन सब का इस्तेमाल। गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल की 2 एयर स्ट्राइक। कई लोगों की हुई मौत। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। इजरायली अटैक्स में हमास का एक और कमांडर हुआ ढेर। एयर स्ट्राइक में मारा गया मुस्तफा दलूल। दक्षिण इजरायल में दागे गए रॉकेट्स। मौके पर मौजूद लोगों में मची भगदड़। कारों को नुकसान काफी पहुंचा। तेल अवीव में हमास बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरकारी इमारतों के बाहर छोड़े गए गुब्बारे। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर अर्जेंटीना में प्रदर्शन। नोबेल पुरस्कार विजेता एडोल्फो पेरेज ने की हमले बंद होने तक प्रदर्शन जारी रखने की अपील। ऑकलैंड में फिलिस्तीन समर्थकों ने किया जहाज का घेराव। इजरायली रवाना होने वाला था हथियारों से लैस ये जहाज। आयरलैंड के डबलिन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो गया। प्रदर्शनकारियों ने की युद्ध विराम की मांग। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में घेरा गया मानवीय संकट। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक $1.2 अरब की सहायता की जरूरत है। रफा क्रॉसिंग के जरिए भेजी गई राहत की सामग्री। ट्रक्स का बड़ा काफिला गाजा में एंट्री करते देखा गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई के बाद ही हो पाएगा सीजफायर। हमास अपनी गलती की कीमत जरूर चुकाएगा। हिजबुल्लाह चीफ ने बैरूत में सभा को किया संबोधित। इजरायल के खिलाफ खुलकर जंग का किया ऐलान। कहा लेबनान पर अटैक सबसे बड़ी गलती। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले में हमारा हाथ नहीं है। 100% फिलिस्तीनियों ने अटैक किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में सुना गया हिजबुल्लाह चीफ का भाषण। हिजबुल्लाह और हमास समर्थकों की भीड़ जुटी यहां पर। इराक के बगदाद में भी जुटी हमास समर्थकों की भारी भरकम भीड़। हसन नसरुल्लाह को सुना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिविंगस्टन गोलीबारी में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। 18 लोगों की मौत हुई थी इसमें। लिवरपूल के स्ट्राइकर लुइस डियाज की मां सुरक्षित है। पिता की तलाश जारी है। लुइस के माता पिता का हुआ था अपहरण। जी न्यूज़।